हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरेलल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम सेकेंड टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे विच इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अनलाइक एंगुलर प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हम सबसे पहले एक हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गन है, गन शूट कर रही है बुलेट को। इट इज एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड से एक हाइट पे है। एंड सेकेंडली ये हॉरिजॉन्टली हमने शूट किया है, इट मीन्स द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज 0। तो ये जो बुलेट होती है ये इस तरीके का पाथ ट्रेवर्स करती है। अगेन इट इज पैराबोलिक पाथ, हमें कुछ दिख रहा है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन कंपोनेंट नहीं है, ax इज इक्वल टू 0, इसलिए ये बुलेट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन x डायरेक्शन। लेकिन y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से हर पॉइंट ऑफ टाइम हर एक सेकेंड जब पास कर रहा है इट्स डिस्टेंस ट्रेवर्स इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रही है, दैट इज इक्वल टू -g। तो इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब हम इस वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। लेट अस अज्यूम हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर। लेट अस सपोज मेरी हाइट थी h जहाँ से मैंने थ्रो किया है, और वो कहाँ पर लैंड किया है, उसने b पॉइंट पे लैंड किया है। देन व्हाट इज द x कॉम्पोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी? x कॉम्पोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का होगा u एंड y कॉम्पोनेंट इज 0, क्योंकि यहाँ पर मैंने y डायरेक्शन में कोई कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का नहीं रखा है। लेकिन सपोज मैं अगर ऐसे फेंकती उसको तो उस केस में y कॉम्पोनेंट कुछ होता, बट मैंने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, इट मीन्स मेरा y कॉम्पोनेंट इसका 0 है। और अभी अभी हमने ये भी देखा कि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और y डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन किसके बराबर है? -g के बराबर। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के हम 4 एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो किया है उसका पाथ कैसा है, कितना टाइम लगा उसे लैंड करने में फ्रॉम द थ्रोइंग टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज, कितनी दूर तक गया वो। देन वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, अगर हमें किसी भी इंस्टेंट पे उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। लेट एट एनी इंस्टेंट t प्रोजेक्टाइल रीचेज अ पॉइंट p। यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं p, लेट इट्स कोऑर्डिनेट्स बी x y, और ये कितने टाइम पे हुआ? t टाइम पे हुआ, दैट इज t टाइम पे मैंने x और y कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड किए। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, क्योंकि हमें x और y कोऑर्डिनेट्स निकाल के उनको रिलेट करना है। सो लेट्स डू इट फॉर हॉरिजॉन्टल वन। So x is equal to uxt plus half axt square. Now acceleration x direction में 0 है, और ux हमारा u के बराबर है, u is the magnitude of u vector. So I'll write x is equal to ut. This is my first relation. Now let's apply second equation of motion for the vertical components. देखो इनिशियल वेलोसिटी का कोई भी component y डायरेक्शन में नहीं है, so we will write y is equal to ay की वैल्यू -g, so I'll write -half g t square. Now there is one correction. Let me represent the coordinates of p as x and y. That is, p के जो coordinates हैं वो होंगे कैपिटल X और कैपिटल Y. Now ये जो स्मॉल x और स्मॉल y हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है इस प्रोजेक्टाइल की इन x एंड y डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, कि t टाइम के अंदर उसने x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस किया है और y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस किया है, दिस इज स्मॉल y। देन t टाइम में इसकी वैल्यू होगी स्मॉल x और इसकी वैल्यू होगी स्मॉल y, विच आर द डिस्प्लेसमेंट्स, कि y डायरेक्शन में उसने इतना डिस्प्लेस किया और x डायरेक्शन में उसने इतना डिस्प्लेस किया है। तो ये p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो स्मॉल x के बराबर है, लेकिन ये जो कैपिटल Y कोऑर्डिनेट है this is not equal to small y, this is the initial height minus small y, क्योंकि यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस हमारा h है, और ये जो छोटा सा एरो दिख रहा है ये हमारा स्मॉल y के बराबर है। तो इस पॉइंट का, p पॉइंट का कैपिटल Y कोऑर्डिनेट विल बी गिवन बाय h माइनस स्मॉल y. So I can write the coordinates of p as a function of time like this: x is equal to ut and y is equal to h minus half gt square.
where half gt square is the magnitude of displacement in y direction. नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये नीचे की तरफ हमने डायरेक्ट जो इसकी डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, दैट इज along minus y direction. Now let me find t from here. T is equal to x upon u, capital X upon u, and we'll substitute it here. So I get capital Y is equal to h minus half g capital X upon u square. So I'm going to write, this will be the equation of the path. This is the relation between x and y, and you can see it's comparable to y equal to mx square plus c. This is the equation of a parabola. तो यहाँ पर m की वैल्यू भी हमें पता चल गई है, माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर, और जो कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू है h. This is an equation of parabola. Thus path of the projectile is parabolic. Now the second part that we are going to discuss about is time of flight. इस पूरे को कितना टाइम लगा प्रोजेक्टाइल को वापस ग्राउंड तक आने में. इसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. अब हमारा यू वाई तो कॉम्पोनेंट 0 है और ए वाई माइनस जी के बराबर है, सो इट्स इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल y डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज टुवर्ड्स नेगेटिव y डायरेक्शन. नाउ देखो, जब हम हाइट नीचे से ऊपर की तरफ कैलकुलेट करते हैं तो प्लस h लेंगे, लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ हाइट कैलकुलेट करते हैं तो माइनस h लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं. तो जब पूरी फ्लाइट कंप्लीट करी तो वो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई y की, माइनस h के बराबर, विच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो इसका मतलब टी स्क्वायर का एक्सप्रेशन मैं लिख सकती हूँ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन g. So we get the time of flight as under root 2h upon g. Now देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, खाली h पे डिपेंड कर रहा है और g पे डिपेंड कर रहा है. g तो कांस्टेंट है अर्थ पे. इसका मतलब मैं कहीं पर भी प्रोजेक्टाइल फेंकूं, चाहे मैं a से डायरेक्टली नीचे की तरफ ड्रॉप कर दूं या फिर मैं किसी भी पाथ के थ्रू किसी भी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकूं, सारे के सारे प्रोजेक्टाइल्स एक साथ नीचे गिरेंगे इफ आई थ्रो देम साइमल्टेनियसली. मैंने सारे प्रोजेक्टाइल्स एक साथ थ्रो किए हैं और वो कितने टाइम बाद नीचे अर्थ तक पहुंचेंगे, दैट डिपेंड्स ओनली मैं किस हाइट से ड्रॉप कर रही हूँ. इस पे डिपेंड ही नहीं करता कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी थी. So from this we can say that the time of flight does not depend upon initial velocity u of the projectile. An object is thrown horizontally with some initial velocity. Simultaneously, an object is freely dropped with initial velocity equal to 0. Then both the objects will reach the ground in the same time. Only their location will be different. This is what we have just discussed. जब हम थर्ड क्वांटिटी फाइंड करेंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि जो ओबी जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी दूर तक गया. तो हमें डिस्टेंस निकालना है इन x डायरेक्शन. लेट्स अप्लाई द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर. नाउ ax तो 0 है, दिस टर्म गोज टू 0. कितने टाइम में इसने पूरी रेंज कवर करी, दैट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट. हमें बताना है कि पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, दैट इज इक्वल टू r. So I can write r is equal to ux times under root 2h upon g, and this ux is equal to the total velocity जिससे हमने थ्रो किया है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही नहीं वेलोसिटी का. So this is the expression for range, horizontal range, that is u under root 2h upon g. Now let's discuss the fourth aspect, that is velocity at any instant. किसी भी इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी निकालनी है. लेट सपोज जब हमारा प्रोजेक्टाइल P पॉइंट पे था, उस केस पे इसके कोऑर्डिनेट्स थे कैपिटल X कैपिटल Y एंड द टाइम एट विच वी वर मेजरिंग द कोऑर्डिनेट्स वाज स्मॉल t. तो इसके जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, अगर वेलोसिटी में v वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी vx कंपोनेंट, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में vy कंपोनेंट होगा अगर हमारी दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट.
लेट अस सपोज वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है. लेट्स यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. विल गेट दिस इक्वेशन और यहाँ पर हमें पता है कि ए एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है. सो इट मीन्स वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स. एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज ही नहीं होता, जैसे मैंने गन वाली पिक्चर में दिखाया था. अगर हम y डायरेक्शन का वेलोसिटी वेक्टर देखें, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी. यू वाई 0 है क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है. एंड दिस इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी टी. यहाँ पर ये नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि मेरा वी वाई का वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन है y डायरेक्शन में, वो नेगेटिव y डायरेक्शन में है, इसी वजह से यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है. सो व्हाट इज द नेट वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट? तो मैग्नीट्यूड देखें तो वी विल गेट अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. सो लेट मी पुट द वैल्यूज ऑफ वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यू एक्स हमारा यू के भी बराबर है, तो आई मेंट नॉट राइट इट as it's u स्क्वायर प्लस वी वाई है हमारा माइनस जी टी, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर. तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगी. और डायरेक्शन निकालने के लिए मैं tan अल्फा का यूज करूंगी. tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर वी वाई है और बेस है वी एक्स. So I get the direction of velocity vector alpha is equal to tan inverse minus gt upon u, which is the angle which the projectile makes with the horizontal direction at that particular instant. Now अगर हमसे पूछा जाए कि B पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल जब पहुंचा इसकी कितनी वेलोसिटी है, तो यहाँ पर स्मॉल t की जगह मैं टाइम ऑफ फ्लाइट रख दूंगी. Now let me solve it. I will get under root of u square plus g square into 2h upon g. So we get the magnitude of velocity at point B is equal to under root of u square plus 2gh. तो ये हमारी डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी पे और हम कितनी हाइट से फेंक रहे हैं. तो अगर मैं ज़्यादा हाइट से फेंकती हूँ विद सेम वेलोसिटी, देन उस केस में हमारा वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पे वो रीच कर रहा है वो बढ़ जाएगी. तो यहाँ पर हमारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है. द फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ओ, बिकॉज हियर इट्स पॉइंट ए, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. जो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई है? काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी बढ़ गई है मैग्नीट्यूड वाइज. नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ questions discuss करेंगे in order to get the concept more clearly. That's all for now. Have a good day.